हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोगों को तहे दिल से स्वागत है अपने भाई के चैनल यूपी इंस्टीट्यूट में। आज की धमाकेदार वीडियोस एसएससीजीडी सिलेबस। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि एसएससीजीडी का सिलेबस ऑफ मैथ, यानी इसका मैथ का मैं सिलेबस क्यों बता रहा हूँ आप जानते हो, क्योंकि अब धुआंधार चलने वाली है क्लास मैथ का, है ना। मैथ का और किसके द्वारा ली जाएगी? मेरे द्वारा मैथ की क्लास एसएससी का, और बाकी अन्य टीचर के द्वारा आपको सारे का सारे क्लास मिलेंगे, जो कि आपको हूबहू बहुत जल्दी होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इसलिए आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात यहाँ पे करता हूँ, देखेंगे कि एसएससीजीडी सिलेबस ऑफ मैथ, है ना। यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2021, है ना। 2021 के लिए सपोज दैट ये 2021 नहीं बल्कि हमेशा के लिए आपके लिए रहेंगे, बट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं होता है कि हमें पढ़ना, हमें जिस चीज़ को तैयारी हम कर रहे हैं ना, उसके बारे में बहुत अच्छे से मुझे जानकारी होनी चाहिए कि उसमें सिलेबस क्या है ना, कौन से चैप्टर से क्या आने वाली है, कितने नंबर आने, सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अभी समझेंगे कि किस लेसन से क्या हमें आएगा और किस चीज़ को तैयारी करना है ना। ऐसे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे बहुत सारे टॉपिक, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब हमें यहाँ पे कोई एक लेवल क्लास नहीं पढ़े जैसे 9th 10th, है ना। हमने यहाँ पे क्या पढ़ने आ गए हम लोग? कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव में कहीं ना कहीं हमारे साथ जो मैथ का सिलेबस होता है, यहाँ अर्थमेटिक आपको देखने को मिल रहा होगा, अंक गणित का जो सिलेबस है, उन सारी चीज़ों को मैं आपके बीच में अभी का अभी पूर्ण रूप से विस्तारित तरीके से व्याख्या करूंगा और सभी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और साथ ही में बता दूं गाइस यहाँ पर कि अब जो है आप लोगों का सिलेबस के अनुसार जो है आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, कहाँ से जीरो से हम लोग हीरो बनेंगे मैथ को। बट हमें अभी क्या करना है, जबकि मेरे यहाँ जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है एसएससी का, तो अब हमें एक चीज़ भी ज़रूरत है कि प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना चाहिए, ताकि मैं क्या हूँ, खुद को स्ट्रॉन्ग बनूँ। आप यहाँ पे 10th को क्रॉस कर चुके हो, तो इन सारी चीज़ में से बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें को कंप्लीट होंगे, थोड़ी बहुत ही बाकी होंगे, है ना, बट उन्हें और बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। चलो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग सबसे पहले अर्थमेटिक्स जो है। यहाँ पे मैथ की बात अगर कर लूँ तो मैथ से टोटल कितने मार्क्स पूछे जाते हैं एसएससीजीडी का? अगर आप इस वर्ष तैयारी में हो तो बिल्कुल इस वीडियो पर बने रहेंगे। 25 अंक आपको जो है मैथ से पूछे जाएंगे, और 25 का 25 हमें पाना है ना। एक छोड़ सकते हैं, 24 हमें पाना है। चलो अभी उसे भी नहीं छोड़ना है, तब चलो यहाँ पर सबसे पहले अर्थमेटिक। हम लोग अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? अंक गणित। अंक गणित से आपको क्या क्या टॉपिक हैं, मैथ की बात हम करेंगे, ठीक है। अब मैथ की बात लगातार चलेगी हमारे साथ। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कहती है पॉइंट जो है आपका कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या है, यानी कि समानुपात और अनुपात का नाम सुने हो एग्जैक्टली। तो समानुपात और अनुपात का, अनुपात से हमें पढ़ना, अनुपात एंड समानुपात से हमें क्या करना है, अध्ययन करना है, पढ़ना है। इससे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जो कि आपको ये चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, है ना। यहाँ से आपका जो प्रश्न है 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। किन चीज़ों से मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे कुछ इंडिकेट कर दूँ, शायद अच्छा होगा। चलो ये यहाँ पे आपको 1-2 चैप्टर है, 3 चैप्टर लगातार यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। इन सारे से जो है आपको 2 से 3 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। हर बार पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देख सकते हैं, और हम लोग आगे सोल्यूशन भी करेंगे, बट अभी समझेंगे यहाँ पे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एंड समानुपात से पढ़ना है हमें, ठीक है, एक सिलेबस। नेक्स्ट यहाँ पे एज समझते हो, आयु। एज को क्या बोलते हैं हम लोग? आयु। यानी कि आयु से भी आपको जो है एक प्रश्न आती है, आयु से भी आपका क्या होता है, प्रश्न आती है। आपको इस चीज़ को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप, है ना, यहाँ पे पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? रिश्तेदारी। हमें रिश्तेदारी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससीजीडी में। अब यहाँ पे एसएससीजीडी का ही सिलेबस हम लोग देख रहे हैं, बट यहाँ पे भी बताएंगे कि कौन सी चीज़ हमें कवर करना है और कौन सी चीज़ों को हमें छोड़ डालना है ना, अर्थमेटिक का सिलेबस से। चलो यहाँ पे अगर बात करता हूँ मिक्सर से भी, देखिए पार्टनरशिप से भी आता है, मिक्सर से भी आता है। तो इन सारे से मिलाकर 2 से 3 प्रश्न एग्जैक्टली हर बार की तरह इस बार भी पूछेगी और आगे भी पूछते रहेगी, है ना। बट यहाँ पे है कि आपको इन चीज़ों को कवर कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा 5वां टॉपिक में आपके बीच में यहाँ पे एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होती है? औसत। एवरेज क्या होता है? एक औसत होता है ना। और औसत से आपको पक्का
1 नंबर रखा हुआ है, यानी कि इससे हर हाल में एक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को बिल्कुल कंप्लीट करोगे, है ना। एवरेज से आपको क्या मिलेगी, 1 मार्क्स मिलने वाली है, एक प्रश्न मिलने वाली है, ठीक है, 100%। नेक्स्ट यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एज नो दैट माय फ्रेंड्स कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम लोग SI बोलते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको CI बोलते हैं, यानी समझ गए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का नाम सुने तो बस इन चीज़ों को आपको कवर कर लेना है, इन दोनों चीज़ों को, है ना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप यहाँ तक पढ़े हो बट आपका कुछ डिफिकल्ट प्रश्न आते हैं जो कि आपको सोल्यूशन कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर्स का। बस हमारे साथ बने रहिएगा और आप आज सिलेबस देख लो क्या हमें पढ़ना है। अगर आप घर पे बैठ के भी तैयारी करोगे तो आप इस चीज़ को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे कि जो आपका सिलेबस है ना, ताकि हम इस बार SSC को पार कर सके। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बात कर लूँ तो आपको इसमें से 1 से 2 प्रश्न रखा हुआ है, 1 से 2 प्रश्न रखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात कर लूँ तो वर्क एंड टाइम, काम और समय। वर्क एंड टाइम का मतलब क्या होता है, काम और समय, ठीक है। तो काम और समय आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए पाइप एंड सिस्टम, तो यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, पाइप एंड सिस्टम मतलब जो आप नल टंकी का नाम सुने हैं, नल टंकी से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड देन आफ्टर यहाँ नेक्स्ट नीचे वर्क एंड वेज, है ना, यानी कि मजदूरी का भी आप नाम सुने होंगे। तो इन तीनों से मिला करके आपको जो है, इन तीनों से मिला करके आपको जो है कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। वर्क एंड टाइम से, पाइप एंड सिस्टम से, वर्क एंड वेग से, समझ रहे हो। यहाँ पे पाइप नल टंकी ना, पाइप का मतलब हुआ नल टंकी से। हमें यहाँ पे देखना है आपका जो है, हम लोग पहुँच चुके 11 टॉपिक को जिससे आपको कवर करना है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप इसे कवर कर लिए तो आपको कोई नहीं छोड़ेगा। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सबसे पहले 11 में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब आप सब जानते हो प्रतिशत, है ना। किसी भी चीज़ का प्रतिशतता के बारे में हम लोग समझेंगे, इस पर पढ़ेंगे जब प्रतिशत, तो बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। और आज से हम लोग कंटिन्यू अब रहेंगे इस पर, SSC का सिलेबस आएंगे, SSC और सारी चीज़, सारे एग्जामों को कवर की जाएगी। ऐसा नहीं कि ओनली फॉर SSC, है ना। SSC NTPC RRB, है ना, आपको रेलवे ग्रुप D, इन सारे चीज़ों को क्या किया जाएगा, इन सारी चीज़ों से कवर की जाएगी। ऐसा नहीं कि ओनली फॉर SSC का सिलेबस है ना। चलो यहाँ पे हम लोग परसेंट को कवर करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि वो सारे का सारे, चाहे वो कहीं से किसी भी एग्जाम में परसेंट से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा तो हम लोग उसे क्या करेंगे, कहीं भी नहीं छोड़ पाएंगे। चलो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो ध्यान देना है थोड़ा सा कि परसेंटेज एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग कॉमन बोल सकते हैं ना। लगभग ये जो है आपको हर चीज़ पर इसका जो है परसेंटेज का लगभग आपका यूज होता ही है। सो आपको ये समझना है कि दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज, है ना। आपको इसको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जिनसे परसेंटेज से जो है आपका हमेशा जो है आपको प्रश्न 1 नंबर रखा हुआ है, 1 से 2 नंबर रखा हुआ है, 1 से 2 नंबर रखा हुआ है क्वेश्चन, है ना। चलो आगे देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है, लाभ और हानि, लाभ और हानि। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से जो है आपको 1 से 2 प्रश्न आपको क्लियर रखा जाता है। 1 से 2 प्रश्न जो है आपको हमेशा पूछा जाता है SSCGD में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे आपको देखने को मिलेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट का आपको यहाँ पे कोई यूज नहीं है, यानी कि अगर आप SSC का तैयारी कर रहे हैं तो डिस्काउंट बराबर हुआ, मतलब डिस्काउंट का हमें नहीं पढ़ना है। आप ध्यान देंगे, डिस्काउंट का हमें क्या करना है, नहीं पढ़ना है SSCGD के लिए। अगर आप SSC CGL का तैयारी कर रहे हैं, SSC HSS का तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट का आप पढ़ सकते हैं। बट अभी SSCGD के लिए इसको नहीं पढ़ना है ना। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए आगे यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके बीच में यहाँ पे है कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि चाल, समय और दूरी से पूछा जाता है। नेक्स्ट है ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि रेलवे से संबंधित, है ना। रेल से संबंधित जो आपको पूछा जाता है, इसलिए आपको ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम लिखा गया। बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव के बारे में भी विशेष रूप से आपको पूछा जाता है। तो इन तीनों टॉपिक को कवर कर लेना है आपको। अगर इन तीनों को कवर कर लेते हैं, इन तीनों को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको इन तीनों से
3 से 4 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, है ना। आपको सिलेबस वाइज मैंने बता दिया कि किस तरह से प्रश्न पूछी जाती है और लगभग आपको कहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जाता है। ये आपका अर्थमेटिक मैथ रहा। यहाँ किस तरह से आपका पूछा जाएगा इन सारे चीज़ों के बारे में मैंने बता चुका है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग अर्थमेटिक यानी अंक गणित से हम लोग देखें, लेकिन अब यहाँ पे कुछ एडवांस से हम लोग देखें, एडवांस मैथ, है ना। एडवांस मैथ से सिलेबस जो है आपका क्या क्या समझना है, क्या क्या हमें पढ़ना है ना। चलो मैं इसको रेज कर करके आगे आपको मिलता हूँ फिर से एडवांस मैथ का सिलेबस लेकर के। तो चलो गाइज अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एडवांस मैथ, है ना। एडवांस मैथ से कुछ सिलेबस जो आपके बीच में तैयार किए गए हैं, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इन सारे पर कवर करना है। हम लोग अर्थमेटिक का तो देखें वहाँ पर लगभग आपको सारे कवर को क्या सारे टॉपिक को कवर करना है, बट हमें इस पर बहुत सारे टॉपिक को छोड़ना भी है और बहुत सारे को कवर भी करना है। सो आप देखते रहिए और वीडियोस को अच्छा लगे लाइक मारिएगा अपने दोस्त के साथ और ज़रूर शेयर करते रहेंगे, है ना। यहाँ पे चलिए 6, 7 and 8, 9, 10 आपको यहाँ पे 10 बना दिया गया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए एडवांस मैथ से हमें अब चलनी है बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि एडवांस मैथ से जो है आपको 10% ही पूछने का चांसेस होती है, बाकी 99% की बाकी 90% किससे, तो अर्थमेटिक्स से, अंक गणित से, ठीक है। अंक गणित से जो है पूछने का चांसेस होते हैं। तो आपको इसमें क्या कवर करना है क्या कवर नहीं करना है वो चीज़ को देखेंगे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखते हैं एडवांस मैथ में आपका जो है नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम आप इस चीज़ को बहुत पहले से पढ़ चुके होंगे, 9th 10th से भी स्टार्ट है ना। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, संख्या पत्ती। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट यहाँ पे जो है नंबर सिस्टम जो है आपको बहुत अच्छे से इस पर सिलेबस में भी शामिल है SSGD का, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। कम से कम नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको पूछ लिए जाते हैं, है ना। कितने प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न आपको आती है, आप इसे बार बार देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को। आगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, है ना, सिंप्लीफिकेशन। तो आपको सिंप्लीफिकेशन को भी तैयारी करना है, कम से कम 1 से 2 प्रश्न इससे भी पूछा जाता है, सिंप्लीफिकेशन, है ना। आगे कवर की बात मैं कर लूँ तो HCF एंड LCM को हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से इसको भी कवर कर लेना है, ताकि हमें SSGD या फिर और कोई एग्ज़ाम हो, अन्य एग्ज़ाम, है ना, RRB, NTPC, है ना, ग्रुप डी, सारे एग्ज़ाम को कवर करने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि कहीं से पूछ दिया जाए, किसी भी तरीक़ा से पूछ दिया जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम न हो। ओके चलो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लेंगे तो इससे भी आपको कवर कर लेना है। आपको मात्र 1 से 2 प्रश्न जो है आपको इस टॉपिक से भी आपको आपकी मिल जाएगी, इस बार भी मिलेगी और अगले बार भी मिली थी और मिलते रहेंगे, है ना। आप यहाँ तक तैयारी करते रहना है। नेक्स्ट मैं बात कर लूँगा आपको, लगभग इन सारे चीज़ को मैं कवर करने की बात कर रहा है। इन 4 टॉपिक को क्या करोगे आप, कवर कर लोगे, है ना, ताकि इनसे लगभग आपको प्रश्न 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखना जियोमेट्री, है ना, जियोमेट्री आप इसे भी पढ़ो, 10th में बहुत अच्छे से इसका जानकारी मिला है, इसके बाद से स्टार्ट हो ही गया आप लोग को पढ़ने को। तो यहाँ पे देखिएगा इनमें से जो सारे चीज़ हैं, लाइन, एंगल एंड ट्रायंगल, है ना, लाइन, एंगल एंड ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, है ना, लेटरल्स हो गया। यहाँ पे देखेंगे आपको कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो गया। तो इन सारे चीज़ों को आपको कवर नहीं करना है, इन सारे चीज़ों को आपको कवर नहीं करना है। मैं यहाँ पे कट कोड का चिन्ह लगा देता हूँ। इन सारे जो टॉपिक है आपको इसे नहीं पढ़ना है। अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, बट आप SSGD को तैयारी कर रहे हो तो ये सिलेबस वहाँ पर नहीं है, आपको नहीं पूछा जाएगा। क्लियर। आपको इसका कब जरूरत होगा, जब SSC CGL का तैयारी करोगे, SSC CHS का तैयारी करोगे, तब जा कर के आपको इन सारे चीज़ों का आवश्यक होगी। बट अभी जो है SSGD पर इनका कोई उपयोग नहीं है, सो आप इस टॉपिक को बिंदास छोड़ सकते हैं, है ना। और जहाँ तक बात करूँगा कि हम लोग सारी चीज़ के लिए पढ़ेंगे तो इन सारे चीज़ को भी कवर करेंगे, बट अभी SSGD की बात कर रहा हूँ मैं। ओके आगे देखेंगे, यहाँ पे आगे देखेंगे फिर से हमें तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको जो है 7 और 8। यहाँ देखिएगा एक क्या है, अलजेब्रा, है ना। 6 पॉइंट में आपको क्या बनता है, अलजेब्रा बनता है। अलजेब्रा हो गया, यहाँ पे इसी तरीके से ट्रिगोनोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। तो आपको अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री एंड देन आफ्टर हाइट एंड डिस्टेंस, इन
तीनों से भी नहीं पूछा जाएगा, आपको कट कर देना है ना। आप समझ लिए ये सिलेबस में आपका नहीं है एसएससी जीडी का, है ना। अगर एसएससी सीजीएल का तैयारी करो तो बिल्कुल है ना। आपको बस जीडी का तैयारी है तो नहीं रे भैया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको आता है मेंसुरेशन, आपको 2D एंड मेंसुरेशन 3D। आपको ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लेना है एसएससी जीडी के लिए। आपको यहाँ से प्रश्न है 2 से 3 प्रश्न जो है आपको आ जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न क्या होते हैं, आ जाते हैं। अब थोड़ी सी मैं बात कर लूँगा तो यहाँ पे 2D का मतलब क्या होता है आप समझे थोड़ा सा। तो 2D का मतलब होता है बाबू त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हो, है ना। 2G का मतलब 2D है ना। और यहाँ पे 3D का मतलब अगर बात कर लूँ तो शंकु का नाम सुने हो, शंकु, बेलन, इन सारे चीज़ों को क्या करना है, इस पर पढ़ना है। तो हमें इन दोनों टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है। 2D एंड 3D को कवर कर लेना है, 2 से 3 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कौन कौन से सिलेबस को कवर नहीं करना है एसएससी जीडी के लिए और कौन कौन सा सिलेबस को कवर करना है, किससे क्या मार्क्स आती है। आपको मैं मैथ का आज टोटल जो है एसएससी जीडी का सिलेबस मैंने बता दिया, जिससे आपको तैयारी करना है ना। अब यहाँ पर रही बात कि आपको पर डे जो है आपको टॉपिक वाइज कुछ वीडियोस आएंगे, देन आफ्टर आपको प्रीवियस ईयर्स का सोल्यूशन आते रहेंगे। अब धीरे धीरे कवर होगी टॉपिक, चूँकि अब टाइम नहीं है मैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स मैं चाहता हूँ कि आप लोग के बीच में रनिंग करूँ ताकि आप समझ सकें। सो चलते हैं यहाँ पे, आप देख लिए किन चीज़ों का कवर नहीं करना है इन टॉपिक को। जियोमेट्री में इन सभी को नहीं करना है ना। यहाँ से आपको अलजेब्रा भी नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं करना है, हाइट एंड डिस्टेंस को भी नहीं कवर करना है। बाकी आपको मेंसुरेशन यानी 2D और 3D को कवर कर लेना है। ओके, चलो वीडियो से अच्छा लगा अपने भाई को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, और नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले रखो ताकि आप किस तरीके से तैयारी करना है। और बस बने रहिए हमारे साथ, आप लोगों को पर डे क्लास चलेगी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, बाय बाय।